हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, ये ट्वेल्थ क्लास का इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, मैं बताने वाला हूँ अभी। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ केमिस्ट्री का है। और देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इसमें से 70 में से 35 प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य होगा, यानी कि 35 प्रश्नों का उत्तर जो आपको सही लगता है ना, वो आप दे सकते हो। वैसे तो मैं पूरा 70 में से 70 पूरा टोटल बताऊंगा क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और वैसे आप लोग के पास ही ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग जल्दी जल्दी अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे। सॉरी सॉरी। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो दोस्तों, हम ज़्यादा ये सब वीडियो के बारे में ना ज़्यादा हम इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, हम सिर्फ ऑप्शन बताते चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई लोग, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ओके। तो देखिए, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक। सहसंयोजक, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, सहसंयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर, पिंड केंद्रित धनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो परमाणुओं की संख्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 होती है। पिंड केंद्रित धनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यहाँ पे 3 नंबर, विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वथनांक उन्नयन। विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है क्वथनांक उन्नयन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पे हम आएंगे, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, K2SO4, राइट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, K2SO4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, तो सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव +0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा। तो इसका मानक अवकरण विभव ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। उतना ही हो जाएगा, सिर्फ ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 नंबर देखेंगे, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छद्म प्रथम कोटि। चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, छद्म प्रथम कोटि की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे 8 नंबर क्वेश्चन में, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग Ka² बी इस अभिक्रिया की कोटि होगी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। किस अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है? वेग k² इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 9 नंबर में। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। तो कोलाइडी कणों जब गमन करते हैं तब इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है वैद्युत कण संचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में। वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अयस्क कहलाता है। वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वह अयस्क कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे 11 नंबर में। साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। तो साइनाइड विधि द्वारा कौन सा धातु प्राप्त है? तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिल्वर। ये सिल्वर साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त की गई धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे 12 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी HCl। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? तो HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 30 नंबर। सल्फर 8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। तो ऑक्सीकरण संख्या तो 0 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 40 नंबर में। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल है। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी HL। निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है HL। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15 नंबर में। तो ये देखिए, ये बहुत बढ़िया पूछा है। गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे 16 नंबर में। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डी ब्लॉक में। संकरण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम यानी Mg। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हम 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लैथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो लैथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है। लैथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 19।
निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Zn2+। निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो Zn2+। और नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, जटिल आयन CuNH3 और इंटू 4 एंड 2+ की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, DsP²। जटिल आयन CuNH3 इंटू 4² की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ का प्रसंकरण है। ऑप्शन नंबर सी DsP²। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, PtC2H4Cl3 में Pt की ऑक्सीकरण संख्या है। तो 21वें का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी +2। PtC2H4Cl3 माइनस में Pt की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में, सेकेंडरी ब्यूटी क्लोराइड का IUPAC नाम है। ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2-क्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी एल्कोहल में विभेद किया जाता है? तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राइट आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 24 में, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफॉर्म का होता है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? तो क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 25 में, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर सी एसीटोन हमें प्राप्त हो जाएगा। कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होगा? तो एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, एल्कोहल में कौन रहता है? एल्कोहल में कौन रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, -OH क्रियाशील मूलक। एल्कोहल में कौन रहता है? तो -OH क्रियाशील मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में, निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फेहलिंग विलियन। निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? तो फेहलिंग विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है? तो प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NH-NH2। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो -NH2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में, तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेयर अभिकर्मक कहा जाता है। तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को वेयर अभिकर्मक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में, फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर
निम्नलिखित में क्या बनता है? जब फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालते हैं तो क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंजीन बनता है। फिनोल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो बेंजीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कार्बोक्सिल अम्लों की क्रियाशील मूलक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -COOH। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है -COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, तो निम्न में से वह कौन सा यौगिक है? एसिटिक अम्ल का यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में हम देखेंगे, ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RCOOR। ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो RCOOR हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी एमीन। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से प्राइमरी एमीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, गुएनिन, एडेनिन और साइटोसिन। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में, निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन साधारणतया मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विटामिन। विटामिन मानव शरीर के द्वारा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, तो निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइलॉन नाइलॉन 6/6 होगा, नाइलॉन 6,6। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में, आर्लोन एक बहुलक है, तो आर्लोन एक बहुलक है, तो ऑप्शन नंबर बी, एक्रिलोनाइट्राइल का। आर्लोन एक बहुलक है, तो एक्रिलोनाइट्राइल का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, देखिए यहाँ पे 39 का देखेंगे, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी है, एस्पार्टेम, सैक्रिन, सोडियम साइक्लोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार कम करता है? तो एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर बी है। ये तो आप सबको को पता ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो ऑप्शन नंबर बी, लेड स्टोरेज बैटरी। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 42 में, अधिशोषण की
प्रक्रिया होती है? अधिशोषण की प्रक्रिया किस में होती है? तो ऑप्शन नंबर बी पृष्ठीय घटना जब होता है तब। अधिशोषण की क्रिया पृष्ठीय घटना के समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी CL3CCOOH। निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल कौन है? तो CL3CCOOH। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में, निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है? निम्नलिखित में से टर्शियरी एमीन कौन है? तो इसका 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CH3-N और CH3 CH2CH3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में 45 में, आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है? तो आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है ऑप्शन नंबर ए गुएनिन। ऑप्शन नंबर ए आरएनए में पाया जाने वाला प्यूरिन भस्म है ऑप्शन नंबर ए गुएनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सहबहुलक। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं, तो सहबहुलक है। सभी मतलब वो वाला सही नहीं, तो ये इसमें ही हम देखें। देखिए 47 में हम आएंगे, दर्द निवारक की दवाइयाँ कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक। दर्द निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में, निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष है? निम्न में किसमें फ्रैंकल दोष है? तो ऑप्शन नंबर डी सिल्वर ब्रोमाइट में है फ्रैंकल दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होगा? तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.1 मीटर BaCl2। 0.1 मीटर BaCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा O2, H2। सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युतीय विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है ऑप्शन नंबर डी O2, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में, जल में H2G प्लस Cl2G 2HCl अभिक्रिया की कोटि है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। जल में H2 प्लस Cl2 प्लस बराबर 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। किस अभिक्रिया की? तो 0। तो इसका डी नंबर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में देखेंगे, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है? तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त इनमें से सभी। गैस के दाब पर, गैस के ताप पर, गैस की प्राकृतिक पर। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53, कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन।
कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा रहता है? तो कार्बन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 54 में, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ZnO। ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 में, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल डी, ऑप्शन नंबर डी, Bl3। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 में, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Sb। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो Sb। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की तरफ हम आएंगे। SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, sp2। SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण है, तो sp2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, H3PO3 है एक क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, द्विभाषमिक अम्ल है। H3PO3 एक द्विभाषमिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में, मर्क्यूरस आयन का सूत्र क्या होता है? तो मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है Hg2 स्क्वायर 2+, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Hg2 स्क्वायर प्लस। आप इसका आंसर आप यहाँ पे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 में आएंगे हम। Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ये +1 एवं +3 दोनों। Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 एवं +3 दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में, K4FeCN6 में Fe प्रसंकरण क्या है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D² sp3 D2sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर है एथिल साइनाइड प्राप्त होता है। एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो एथिल साइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में, एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Br2। सॉरी, इधर ऑप्शन नंबर सी, Br2। एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है? तो Br2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे यहाँ पर 65 में, सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके क्या देते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, डाई एथिल ईथर। डाई इथिल ईथर। सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके क्या देता है? डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे 66 में, C4H10O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, C4H10
O कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 में, निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, फिनॉल। निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा? तो फिनॉल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में किसका उपयोग फार्मलिन के रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए HCHO के रूप, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसका उपयोग फार्मलिन के रूप में होता है? तो HCHO। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे 69 क्वेश्चन, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टालेंस अभिकारक को अवकृत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HCOOH। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टालेंस अभिकारक को अवकृत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए HCOOH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरल का सूत्र क्या होता है? क्लोरल का, तो क्लोरल का सूत्र ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CCl3CHO। क्लोरल का सूत्र क्या हो जाएगा? CCl3CHO। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर जो थोड़ा सा भी बढ़िया लगा हो तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, तो आपका कुछ नहीं घटेगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, प्लीज़ आप एक लाइक तो ज़रूर ही दे दीजिए। और अगर जो ऐसा ही वीडियो और पाना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।